हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये है कक्षा 10वीं की पाठ 5, जिसके लेखक गुणाकर मूले हैं। पाठ का नाम है नागरी लिपि। यह एक प्रकार का निबंध है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इस कह रहा है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। इसका आंसर है, पहले देवनागरी लिपि के टाइप नहीं बने थे। आज से 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। उसी समय से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। सेकेंड क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। इसका आंसर, देवनागरी लिपि में हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां लिखी जाती है। हमारे पड़ोस देश में नेपाल की नेपाली एवं नेवारी भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा मराठी तथा संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। इसका आंसर है, लेखक ने गुजराती लिपि और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। इसका आंसर है, दक्षिण भारत में मिलने वाले नागरी लिपि के आरंभिक लेख जिस लिपि में मिले हैं उस लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। काकन के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी में प्राप्त हुए हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ये 5 क्वेश्चन है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। इसका आंसर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में लगभग 8वीं सदी से और उत्तर भारत में लगभग 9वीं सदी से प्राप्त होने लगे हैं। यह लिपि शिलाहार, राष्ट्रकूट, यादव तथा विजयनगर के शासकों के समय में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। इसका आंसर है, ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इन दोनों लिपियों के अक्षरों के सिरे पर छोटी आड़ी या छोटे ठोस त्रिकोण होते हैं, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और उनकी सिरों रेखाएं अक्षरों की चौड़ाई के बराबर होते हैं। चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। इसका आंसर है, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाढ़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में प्राप्त हुए हैं। 8 क्वेश्चन, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। इसका आंसर है, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा पहले पहल इस लिपि का व्यवहार किए जाने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। दूसरे मत के अनुसार काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ये सभी मत संकुचित विचार के हैं, अतः देवनागरी शब्द की उत्पत्ति निश्चित रूप से एक बड़े शहर से संबंधित है।
विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहते थे। इसी देवनगर की भाषा होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। लेखक भी इसी मत का समर्थन करते हैं। 9 क्वेश्चन है, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? इसका आंसर है अलबेरूनी के ग्रंथ के अनुसार मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता या, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। लेखक के अनुसार नागरी शब्द किसी नगर या बड़े शहर से संबंधित है। प्रताड़ितकम नामक नाटक के अनुसार पटना को देवनगर कहा जाता था, जो गुप्तों की राजधानी थी। गुप्त राजा विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम देव होने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि रखा गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? उत्तर, ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। उस अवधि में देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका आंसर है नागरी लिपि के साथ साथ मराठी, बंगला, द्रविड़ भाषा तथा तमिल भाषा जैसी प्रादेशिक भाषाओं की लिपियों का जन्म होता है। लेखक के अनुसार 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपद के दोहाकोश की तिब्बत से मिली हस्तलिपि 11वीं-12वीं सदी की है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत विकसित कहानी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार होता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसका आंसर है ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा करने वाले और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लेने वाले गुर्जर प्रतिहार राजा थे, जिनके लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती थी। अनेक विद्वानों के मतानुसार गुर्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे। मिहिर, भोज, महेंद्रपाल इत्यादि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। इसका आंसर है नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। कोकण के शिलाहार, भान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर के लिपि अंकित हैं। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। 12वीं सदी में श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी लिपि के अक्षर देखने को मिलते हैं। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में महमूद गजनवी के द्वारा ढलवाए गए सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में या
अल-बेरूनी ने अपना ग्रंथ 1030 ईस्वी में नागरी लिपि का ही व्यवहार किया। दूसरी ओर गुप्तों की राजधानी पटना का प्रसिद्ध गुप्त राजा, जिसका व्यक्तिगत नाम देव था, उसने भी नागरी लिपि का ही प्रयोग किया। आज इतना ही, यह चैप्टर आज खत्म हो गया है। और जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगे। ओके, बाय।